इस स्टोरी को पढ़ते हैं और ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। गाइस, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, आपकी इंग्लिश बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी और ग्रामर के स्ट्रक्चर्स भी बहुत जल्दी माइंड में सेट हो जाएंगे। क्योंकि हम ग्रामर्स के रूल्स पढ़ते हैं, लेकिन हम उसके रूल्स रेगुलेशंस को अपने जहन में, माइंड में फिट नहीं कर पाते। और ये चीज़ आती है एनालाइज करने से। जब आप किसी पैराग्राफ को ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं, तो चीज़ें बहुत जल्द ज़हन के अंदर, माइंड के अंदर महफूज हो जाती है और सेव हो जाती है। अब इसको देखते हैं। वंस, एक बार, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का एक झुंड, वेंट, गया। वेंट गो की सेकंड फॉर्म है। ये सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज की जाती है, इसलिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। गया, टू ड्रिंक, पीने के लिए। ये हमारा इन्फिनेटिव है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से बन जाता है। टू ड्रिंक, पीना। टू टीच, पढ़ाना। टू लिसन, सुनना। टू सिंग, गाना। इस तरह टू लगाने से ये इन्फिनेटिव बन जाता है। हाथियों का एक झुंड गया टू ड्रिंक, पीने के लिए, वाटर, पानी, फ्रॉम अ लेक, एक झील से। वन, ऑन द वे, पर, रा, रास्ते, ये रास्ते पर। दे ट्रैम्पल्ड मैनी माइस, उन्होंने रौंद डाला, कुचल दिया, मैनी माइस, कई चूहों को। माइस, ये माउस का प्लूरल है। माउस एक चूहा, माइस बहुत सारे चूहे। मैनी माइस, चूहों को। ट्रम्पल्ड, कुचल देना। ट्रम्पल का मतलब होता है कुचलना, रौंद डालना। ये हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट सिंपल में यूज की गई है। द किंग ऑफ द माइस, चूहों का बादशाह, चूहों का किंग, वेंट, गया, टू द एलिफेंट किंग, हाथी बादशाह के पास। एंड सेड, और कहा, सर, वाइल गोइंग टू द लेक, झील के जाने के दौरान, यानी झील, टू द लेक, झील जाने के दौरान। वाइल का मतलब होता है दौरान, गोइंग जाने के, टू द लेक झील, झील जाने के दौरान। मैनी ऑफ आवर माइस, हमारे चूहों में से कुछ चूहे, आर ट्रम्पल्ड, कुचल दिए जाते हैं, बाय यू, आपके जरिए से या आपके थ्रू। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है। आर ट्रम्पल्ड, कुचल दिए जाते हैं। वह प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इज एम आर के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पर, हम में से कुछ चूहे, आर ट्रम्पल्ड, कुचल दिए जाते हैं, बाय यू, आपके थ्रू, आपके जरिए से। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, जब भी इज के साथ, एम के साथ और आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो वहां पर समझ जाइए कि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस है। आई रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, दैट, कि, यू, आप, चेंज, बदल दीजिए, योर पाथ, अपना रास्ता। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रास्ता बदल दीजिए अपना, आप अपना रास्ता बदल दीजिए। इन टर्न, बदले में, वी विल हेल्प यू, हम करेंगे मदद आपकी। इफ यू एवर नीड अस, अगर तुमको कभी जरूरत पड़ती है, अस, हमारी। विल का यूज फ्यूचर सिंपल में किया जाता है। जहां भी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको नजर आएगी, वहां पर हम जो ट्रांसलेट करेंगे वो भविष्य के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पर होगा विल हेल्प, हम मदद करेंगे। यू, आपकी। इफ यू एवर नीड, अगर, यू एवर नीड, आपको कभी जरूरत होती है, अस, हमारी। द एलिफेंट किंग, हाथी बादशाह, बादशाह हाथी,
laughed, हंसा and said और कहा, how can you tiny creatures, कैसे तुम कर सकते हो, यानी तुम कैसे छोटे प्राणी हो सकते हो ऑफ हेल्प, मदद के, यानी कि आप कैसे छोटे प्राणी मदद कर सकते हैं हमारी। हाउएवर, गोया के, तथापि, वी विल टेक अ डिफरेंट पाथ, यानी फिर भी, वी विल टेक, हम ले लेंगे, अ डिफरेंट पाथ, एक अलग रास्ता, फिर भी हम अपना रास्ता चेंज कर लेंगे यानी बदल लेंगे। द माउस किंग थैंक्ड हिम, माउस किंग ने यानी बादशाह चूहे ने, थैंक शुक्रिया अदा किया, हिम उसका, यानी हाथी बादशाह का। ये भी थैंक की सेकंड फॉर्म है, थैंक्ड, ये भी हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। वन डे, एक दिन, द एलिफेंट किंग फेल, गिर गया, इनटू ए ट्रैप, एक जाल में, यानी एक जाल में गिर गया, फंस गया। फेल फॉल की सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा पास्ट का सिंपल सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। he trumpeted, वह चिल्लाया, लाउडली, जोर से, वह जोर से चंगाड़ा, फॉर हेल्प, मदद के लिए। द माउस किंग हेयर्ड द क्राई, माउस किंग ने हेयर्ड, सुना, द क्राई, उस चीख को। हेयर्ड भी हेयर की सेकंड फॉर्म है, ये भी हमारा सिंपल पास्ट सेंटेंस है। ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, दैट कि द एलिफेंट किंग वाज, था, इन ट्रबल, परेशानी में, यानी कि उसको एहसास हुआ कि हाथी बादशाह परेशानी में है। हम यहाँ पर वाज इसलिए लगाया क्योंकि उसने पहले बात पास्ट की है, तो यहाँ पर भी हम वाज का यूज करेंगे, अगरचे ट्रांसलेशन में हम है का तर्जमा और ट्रांसलेट कर रहे हैं। सो इसलिए ही एंड हिज माउस आर्मी कैम, इसलिए वो और उसकी चूहों की आर्मी कैम आई टू द रेस्क्यू, बचाव के लिए। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव। दे बिट, उन्होंने काट दी, ऑफ द ट्रैप, जाल को, विद देयर शार्प टीथ, अपने तेज दांतों से, एंड फ्रीड, और आजाद करा दिया, आजाद कर दिया, फ्रीड है, फ्री की सेकंड फॉर्म, आजाद करा दिया, द एलिफेंट किंग को। दस इस तरह, दे बिकेम, वो बन गए, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त। बिकेम भी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट सिंपल में यूज की गई है। इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है और हमने इसको ग्रामेटिकली एनालाइज भी किया है। अगर हमें इसी तरीके से रोजाना ट्रांसलेशन करेंगे और रूल्स रेगुलेशंस को देखेंगे, बहुत जल्द हमारी ग्रामर भी स्ट्रांग हो जाएगी और इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।